जिंदगी के हसीन सफरों में एक यादगार सफर गिलगित पाकिस्तान की दिलफरेब वादियों का सफर है। हुस्न और रंगों से लबरेज गिलगित पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन हिस्सों में से एक है। यह खिता अपनी खूबसूरती और तारीखी पस मंजर की इस जन्नत अर्जी में बहती नदियाँ, ऊंचे पहाड़, बर्फानी चोटियाँ, पथरीले बंजर पहाड़ी सिलसिले और ग्लेशियर समेत हर तरह के जुग्राफियाई नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस खिते की खूबसूरत वादियों में हुंजा नगर और नलदर की वादियाँ अपनी दिलकशी की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। ये इस इलाके के लाजवाल हुस्न का ही जौहर है। वादी हुंजा नगर। यह खूबसूरत वादी गिलगित से तकरीबन 112 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। इस वादी की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें अपनी चारों जानिब बुलंद बाला पहाड़ी चोटियां नजर आईं और इन्हीं चोटियों के जुर्मट में हमारी नज़र एक खूबसूरत सफ़ेद पहाड़ी पर पड़ी जो पहलू बदल बदल कर अपने हुस्न के जलवे बखेर रही थी। ये इसी के हुस्न का सहर था। हुस्न की इस मलका ने अपनी तमाम तर वसत के साथ हमारा इस्तकबाल किया और हम इसकी दिलकशी और रानाई से काफ़ी देर तक लुत्फ अंदोज होते रहे। बुलंदी में आसमान को छूती ये चोटी पाकिस्तान और दुनिया भर में राका पोशी के नाम से मशहूर है। चल निकले। नगर और हुंजा शहराए क्राक्रम के दानू अतराफ में आबाद हैं। ये इलाके बुलंद चोटियों, ग्लेशियर्स, आबशारों और दरियाओं की वजह से निहायत खूबसूरती के हामिल हैं। हुस्न रंगों से लबरेज इन इलाकों की दिलकशी को अपने दामन में समेटने के लिए हर साल हजारों सयाह इन दिलफरेब वादियों की सैर की एक और वजह बुलंद बाला पहाड़ों के दामन में लिपटी हुई शहराए क्राक्रम का खूबसूरत नज़ारा भी है। देवकामत पहाड़ों के सीनों में शिगाफ डालकर बनाई जाने वाली ये शहरा सिर्फ एक तवील सड़क ही नहीं बल्कि सदियों पुरानी तहजीब और सकाफत की अलंबरदार भी है। ये शहरा मगरबी दुनिया में सिल्क रोड के नाम से पहचाने जाने वाले उसी कदीम रास्ते पर तामीर की गई है जो चीन से आने वाले ताजर इख्तियार किया करते थे। यूं तो शहराए क्राक्रम का हर नज़ारा एक दिलफरेब मंजर पेश करता है, लेकिन हुंजा नगर में इस शहरा का हुस्न अपने पूरे जौबन पर होता है। शहरा की दोनों जानिब सरसब्ज लहलहाते दरख्त आंखों को ठंडक पहुंचाते महसूस होते हैं। वादी हुंजा में तर्ज जिंदगी सादा है। ये हम खुबानी प्लास्टिक में डाल रहे हैं। अच्छा, खुबानी प्लास्टिक में डाल रहे हो। तो ये खुबानी कहाँ से आई है? दरख्त। कौन से दरख्त? ये वाला दरख्त। तो इधर बहुत ज़्यादा दरख्त हैं खुबानी के। अच्छा, तो आप स्कूल नहीं जाती हो? हमारी छुट्टियां हो रही हैं। तो यहाँ कौन सी ज़बान बोलते हो आप? क्या? ब्रुशस्ती। ठीक। गिलगित पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। में जो है ना ब्रुशस की बोली जाती है, अलीबाद में बोली जाती है, करीमाबाद में बोली जाती है, पुल आएगा बड़ा पुल, उससे आगे वखी बोली जाती है। वखी, ठीक है, वखी बोली जाती है, आगे खुंजर अब टोक तक।
हुंजा में खुबानी, चेरी, अखरोट और सेब के दरख्त बकसरत नज़र आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ इक़साम की खुबानियाँ पाई जाती हैं जो अपने बेहतरीन जायके और उम्दा खुशबू की वजह से बहुत मशहूर हैं। यही वजह है कि वादी हुंजा को खुबानी का देश भी कहा जाता है। यहाँ सब लोकल चीज़ है, अच्छा लोकल चीज़ है, सब मेवा वाला अच्छा, ये जितनी चीज़ें लोकल हैं। सारा लोकल है। खुबानी, आलू, अच्छा अखरोट, बादाम, अच्छा अच्छा नाशपाती भी होता है। इस वादी हैरत के हुस्न की झलक सिर्फ बहार के मौसम में ही नहीं बल्कि मौसम ख़ज़ा में लाल, पीले, सब्ज़ और सुनहरी रंगों की बरसात की शक्ल में भी देखी जा सकती है। ये वादी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि अपनी साफ सुथरी आब व हवा की वजह से इंतहाई सेहत अफजा भी है। इस वादी की खूबसूरती अपने अंदर एक सहर अंगेज क़ुव्वत रखती है जो मुसाफरान शौक को दुनिया के दूर दराज इलाकों से टीले पहाड़ों के दामन में तहदे निगाह फैली हुई सड़क पर बढ़ता चला जा रहा था और हम कौसारों के दिल फरेब नज़ारों में डूबते चले जा रहे थे। हम हाईवे कहते हैं। चलते चलते हमारी गाड़ी एक गार नुमा अंधेरी सुरंग में दाखिल हो गई। एक तवील मुसाफत के बाद जब गाड़ी इस तारीक सुरंग से बाहर निकली तो एक खूबसूरत झील का रूह परवर नजारा हमारी आंखों के सामने था। झील की फेरोजी नीले रंग के 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये झील अताबाद झील के नाम से जानी जाती है। 2010 से पहले अताबाद झील की जगह एक गांव आबाद था, लेकिन साल 2010 के एक बदकिस्मत लम्हे ने एक ऐसी लैंडस्लाइडिंग देखी जिसके बाइस तकरीबन 4 माह तक दरिया हुंजा का बहाव रुका रहा और इस गांव में जिंदगी की हरारत 109 मीटर पानी के नीचे दबका रह गई। लेकिन आज ये झील एक तफरीही मुकाम का दर्जा हासिल कर चुकी है। इसका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत झीलों में किया जाता है और मुसाफरान जुस्तजू दूर दराज इलाकों से इसका हुस्न देखने के लिए आते हैं। नई मंजिलों को छूने की हसरत लिए पहाड़ों के दिलकश नज़ारों में हुंजा से सोच जाने वाले रास्ते में एक इंतहाई खूबसूरत गांव हुसैनी गुजालाबाद है। इस गांव की एक वजह शोहरत यहाँ बनाया गया हुसैनी पुल है, मगर इसके बावजूद हजारों सयाह हर महीने इस पुल का रुख करते हैं। You're not scared? Yes, I'm scared. Oh, you are scared, okay. पुल के नीचे तेजी से बहते दरिया की चीखती चलाती मौजें इस दिलफरेब नज़ारे को हैबतनाक और भयानक बना देती हैं और देखने वाले के दिल में वहशत का समा पैदा कर देती हैं। इस सरजमीन की नगरी नगरी दिलफरेब नज़ारों से मुज़य्यन है। इन खूबसूरत नज़ारों में फसू कॉन्स अपनी मुनफरिद हदोखाल की वजह से सारी दुनिया में मशहूर हैं। ये कॉन्स दूर से ही अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगती हैं। जो आप इनके करीब बढ़ते जाते हैं इनकी इनफरादियत और दिलकशी में इजाफा होता जाता है। बने हुए लकड़ी के पुल ने हमारे कदम को काबिले फरामोश मंजर पेश करता है। हुंजा से 80 किलोमीटर के फासले पर सोस नामी एक कस्बा आता है जो शहराए कराकोरम पर पाकिस्तान का आखिरी कस्बा है। इस जगह पर आते ही ऐसे लगता है कि आप ट्रकों की किसी वसीओ अरीज बस्ती में आ गए हो। यहाँ एक ड्राई पोर्ट भी है जहाँ चीन से आने और चीन को जाने वाले सामान तिजारत को महफूज रखा जाता है।
سو سے شہرائے کراکرم کی بل کھاتی سڑک پر سفر کرتے ہوئے ہم خنجراب نیشنل پارک میں داخل ہو گئے۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع یہ پارک بہت سی نایاب جنگلی حیات کا مسکن ہے۔ سو سے آگے شاہراہ کراکرم دشوار پہاڑوں میں داخل ہو جاتی ہے اور درہ خنجراب تک 80 کلومیٹر کی تقریباً چڑھائی ہے۔ دیوقامت پہاڑوں کے دامن اس نے باہر نکال پھینکی اور ہم دوبارہ سے تر و تازہ ہو کر شاہراہ ریشم کے دل فریب حسن میں غوطۂ زن ہو گئے۔